हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट्स। वेलकम स्टूडेंट्स। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज 6.3 को और आगे बढ़ाते हैं और आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 to 16 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 14 is find the equations of the tangent and normal to the given curve at the indicated points। आपको कर्व दे रखी है, आपको फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, और पॉइंट आपको दे रखा है 0 5, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5। पॉइंट आपको गिवन है। अब देखो, आपको पता है, आप पहले पढ़ चुके हो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है, मान लो एक कर्व गिवन है, तो इसका टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं कि ये जो कर्व है इसको टच जो पॉइंट करेगा, एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और वो जिस पॉइंट पर कर्व को टच करेगी वो क्या होगा, इसका टेंजेंट हो जाएगा। ये मान लो कर्व है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और हमें नॉर्मल भी निकालना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ये होता है, ये हो गया हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, जो टेंजेंट की जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो क्या है, मान लो ये m1 है और ये क्या है, हम m2 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास जो कर्व है वो क्या दे रखी है, ये आपको पता है, पॉइंट्स आपको पता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन कर्व इज, हमें कर्व क्या दे रखी है, कर्व दे रखी है हमें y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर माइनस के 10x प्लस 5। और ये आपको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx, राइट। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, dy/dx फाइंड करते हैं। और अगर हमें पॉइंट गिवन है तो वो जो dy/dx आएगा हम उसको उस पॉइंट के ऊपर फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन पॉइंट। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे dy/dx। अब dy/dx मीन्स डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास आ गया 4x क्यूब माइनस, अब पावर नीचे आएगी, 6 3 ज़ा 18 x स्क्वेयर प्लस 13 2 ज़ा 26 x माइनस 10। अब देखो x का तो 1 आ गया, ठीक है, और 5 का क्या हो जाएगा, 0। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, dy/dx फाइंड कर लिया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और हमें पॉइंट गिवन है, तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy/dx की वैल्यू किस पॉइंट पर चेक करेंगे, हम चेक करेंगे एट पॉइंट 0 5। किस पॉइंट पर चेक करेंगे, 0 5 पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सो वैल्यूज़ पुट करेंगे, देखिए x की वैल्यू क्या है, 0, और y की वैल्यू क्या है, 5। तो यहाँ तो x है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे, तो आएगा 4 इंटू 0 की पावर 3 माइनस 18 इंटू 0 का स्क्वेयर प्लस 26 इंटू 0 और माइनस के 10। ठीक है, आप देखो सारे ही 0 हैं, ये भी 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ भी 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा -10। क्या बचेगा, -10। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0 5 हमारे पास क्या आ गया, -10 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करनी थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें क्या चाहिए था, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए था, और वो हमारे पास आ गया। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0 5 जो पॉइंट था हमारे पास, उस पर इक्वेशन क्या होगी। अब देखो इक्वेशन एट पॉइंट 0 5, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 0 5 पे हम फाइंड कर रहे हैं। तो देखो हमें पता है कि इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू, पहले भी हमने पढ़ी है ये, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, यही होती है ना, m इंटू x माइनस x1। अब क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये आएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0 5,
y माइनस y1। अब y1 कितना है भाई, पॉइंट दे रखा है ना, तो y1 क्या हो जाएगा 5। तो y माइनस 5 इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है मेरे पास -10। तो जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है उसको पुट करेंगे। x माइनस x1 कितना है 0, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास y माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस के 10x, और माइनस 10 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा, और इसको सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा 10x इधर आके 10x प्लस y माइनस के 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमारे पास आ चुकी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करना है, देखो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy/dx तो मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, देखो नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही तो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं -1 अपॉन m1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है कितना है, माइनस के 10 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/10। अब देखो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ चुका है, कितना आ चुका है 1/10 आ गया। तो अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे फाइंड कर लेंगे। सो दस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 0.5 इज y माइनस y1। ठीक है, y माइनस y1 कितना है 5 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है हमारे पास 1/10 इंटू x माइनस x1 कितना है 0। तो ये आ गया, सोल्व करेंगे तो देखो ये जो 10 है ये क्या होगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा 10y माइनस के 50 इक्वल्स टू x। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आएगा x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल्स टू 0। राइट भाई, ये 10y इधर आएगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, 50 इधर आएगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। ठीक है, अब देखो हमने फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व। ठीक है, और पॉइंट्स हमें दे रखे थे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट फाइंड करना बिल्कुल इजी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है ये हमें पता है, एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। बस उसमें हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना था। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है तो उसके लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके लिए इक्वल होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो इसका इंट्रो पार्ट था, इस एक्सरसाइज का जो इंट्रो पार्ट था उसके अंदर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट इनका जो रिलेशन है, ये कैसे क्या बनता है, वो सारा उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन कर्व दे रखी है हमें, ये है कर्व, ये दे रखी है और पॉइंट ये दे रखा है। ठीक है, इसमें भी क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो गिवन कर्व इज, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, गिवन कर्व इज दिस। सो हम फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट dy/dx। ठीक है, सो dy/dx फाइंड करेंगे, x⁴ का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 4x की पावर क्यूब। dy/dx का मतलब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10 और 5 का क्या हो जाएगा 0। तो कुछ ये जो क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसी जो इक्वेशन है सेम दे रखी है, सेम ही दे रखी है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है और पॉइंट्स में डिफरेंस है। तो ये आपको क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्यों दे रखे हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो देखो dy/dx हमें दे रखा है, ये आ गया। अब हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx, और किस पॉइंट पर चेक करना है, ये 1, 3। ठीक है, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, 3 पॉइंट पर अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 18 1 का स्क्वायर प्लस 26 x की वैल्यू 1
एंड माइनस के 10, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस के 10, ठीक है। तो अगर देखें तो प्लस के कितने हो गए 26 प्लस 4 30 और माइनस के कितने हो गए 28। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 2। दस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेंगे। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 13 एट पॉइंट 13 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास y माइनस y1 कितना है 3 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है m की वैल्यू लिखेंगे ना y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है तो उसको आप ऊपर लिख सकते हो, साइड में कहीं भी लिख सकते हो और फिर उसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 2 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है 1, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको y माइनस 3 इक्वल्स टू 2x माइनस 2। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2x माइनस के y और माइनस 2। देखो ये 2x था, y इधर आया माइनस का y हो गया और माइनस 3 भी इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास +1। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गए हमारे पास 2x माइनस y प्लस 1, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा हमारे पास -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था 2, तो ये कितना आ जाएगा -1/2। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज equation of normal at point 13 is y minus y1 equals to slope of the tangent x minus x1। और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया 2y माइनस के 6 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, कैसे किया 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2y माइनस 6 और -1 को इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा x प्लस 2y, ये प्लस का 1 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन दे रखी है हमें, कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब और पॉइंट दे रखा है 1 1। सो dy/dx, क्योंकि पहले क्या फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये आएगा 3x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर, ठीक है। और dy/dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy/dx और पॉइंट 1 1 पर अगर चेक करें तो ये आएगा 3 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो उसकी इक्वेशन भी आ जाएगी इजीली, है ना। तो इक्वेशन ऑफ ये आया 3 और ये आ गई इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आई एट पॉइंट 1 1, ये आ गई हमारे पास y माइनस y1 कितना है 1 इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 x माइनस x1 कितना है 1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 1 इक्वल्स टू 3x माइनस के 3। और जब इसको सोल्व करेंगे हम तो वो आएगा हमारे पास 3x माइनस के y और ये आ जाएगा माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। कितना आया 3x माइनस के y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। कैसे आया देखो, सोल्व किया 3x माइनस के 3 और जो ये वाले टर्म थी इसको इस साइड लाएंगे तो 3x माइनस के y -1 था और ये -3
+1, क्योंकि उधर जाके क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो -3 + 1 कितना आ जाएगा, -2। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई 3x - y - 2 = 0। अब हमें फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, और वो क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था हमारे पास, यहाँ 3 था ना, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 3। तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y - y1 यानी कि 1 स्लोप ऑफ द नॉर्मल -1/3 इंटू x - x1, और x1 कितना है, 1 है। क्या करेंगे, 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3y - 3 = -x, और ये है माइनस माइनस प्लस प्लस 1। ठीक है, सोल्व करेंगे, इस x को क्या करेंगे, भैया नेगेटिव है तो इसको इस साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 3y। अब देखो ये +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, तो -3 ऑलरेडी है, -1 और जाएगा तो ये हो जाएगा -4 = 0। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई हमारे पास x + 3y - 4 = 0। और ये हमें फाइंड करना था कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, दोनों ही हमने फाइंड कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है y = x² एट पॉइंट 0 0। तो जो क्वेश्चन है वो और भी इजी है, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लेते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, तो dy/dx क्या आ जाएगा, 2x² आया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट्स पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0 0, है ना। तो dy/dx और पॉइंट क्या है, 0 0। आप x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 0। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0 0 इज y - y1 कितना है, 0 = स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 0 इंटू x - x1 कितना है, 0। ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट कर दी, सोल्व कर लेते हैं। तो y - 0, और देखो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई मेरे पास, यहाँ से आई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 0 आ गई, यानी y = 0 आई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आई, y = 0। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो उसके लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें क्या पता है, क्या है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट है 0। सो -1 अपॉन 0, देखो 1 अपॉन 0 हमें पता है क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता। 1 अपॉन 0 को क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास, नॉट डिफाइंड। अब क्या फाइंड करेंगे हम यहाँ से, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 0 0 पॉइंट पे जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगी वो क्या आएगी, y - y1, और y1 कितना है, 0 = स्लोप ऑफ द नॉर्मल -1/0 इंटू x - 0। ठीक है, 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा, -x। तो हम इसको बोल सकते हैं ये कितना आ गया, x = 0 आ गया। क्या आ गया, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट देखिए पार्ट 5, x = cos t एंड y = sin t एट t = π/4। ठीक है, तो हमें ये क्या दे रखी है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस दे रखी है। हम dy/dx फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले dx/dt निकालेंगे, फिर dy/dt, क्योंकि जो पैरामीटर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें, उसके कोरिस्पॉन्ड हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये आएगा dx/dt
कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन टी, और y क्या है, साइन टी। तो y को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी, तो वो कितना आ जाएगा, कॉस टी। ठीक है, फाइंड क्या करेंगे हम, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, ये होगा dy बाई डी टी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो dy बाई डी टी है कॉस टी और dx बाई डी टी कितनी है, माइनस के साइन टी। तो ये हो जाएगा माइनस कोट टी। तो dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास माइनस कोट टी। अब t की वैल्यू तो हमारे पास है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट एट टी। सो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy बाई डी एक्स, और कहाँ पुट फाइंड करेंगे, t की वैल्यू पाई बाई 4 पर। तो ये आ जाएगा माइनस के कोट पाई बाई 4, और कोट पाई बाई 4 कितना होता है, 1। तो माइनस कोट पाई बाई 4 कितना आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या चाहिए हमें, देखिए उसके लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट कहाँ से आएगा, पॉइंट आएगा x और y से ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो cos t है और sin t है, वहाँ पे क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब x की जगह x की वैल्यू cos t और t की जगह पाई बाई 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू cos पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2। सेम यहाँ पे y की वैल्यू के साथ करेंगे, y sin t की वैल्यू पाई बाई 4 पुट किया तो ये आ गया sin पाई बाई 4 भी कितना आ गया, 1/√2। तो मेरे पास जो पॉइंट था वो पॉइंट क्या आ गया, वो आया मेरे पास 1/√2 और 1/√2, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास है, और यहाँ से क्या आ गया, पॉइंट। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई हमारे पास एट पॉइंट 1/√2 इंटू 1/√2 इज y माइनस y1, और y1 कितना है, 1/√2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, -1। तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू एक्स माइनस 1/√2। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। y माइनस 1/√2, और जो इस साइड जो भी वैल्यूज़ है हमारी उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, सिंबल चेंज हो जाएंगे। ये है -x तो उधर जाके प्लस का x, ये है माइनस माइनस प्लस 1/√2, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1/√2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस y, और -1/√2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा √2 आएगा। कैसे आएगा, देखो 1/√2 माइनस 1/√2, ठीक है, क्या लिया एलसीएम, √2, तो ऊपर आ गया मेरे पास -1 -2। अब 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 का स्क्वायर, और √2, एक √2 से एक रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस के √2। तो ये आया x प्लस वाई माइनस √2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1/√2 एंड 1/√2। अब फाइंड करना है हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और उसके लिए क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट था -1, और यहाँ पे -1 तो माइनस माइनस यानी +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया +1। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1/√2 इज y माइनस y1 कितना है, 1/√2, ठीक है, इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 1/√2। ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आ गया y माइनस 1/√2, और ये इधर आके x, ये माइनस का 1/√2 उधर जाके प्लस का 1/√2 आ गया इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो -1/√2 कैंसिल, तो हम इसको y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। दोनों ही कंडीशन में क्या है, ये
ठीक है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देखो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, ठीक है, और कर्व आपको गिवन है और कह रहा है जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करोगे वो इस कर्व के पैरेलल टू द लाइन दिस, ये जो कर्व है और ये जो टेंजेंट लाइन है दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो देखो हमने पहले भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ जो कर्व दे रखी है आपको, ठीक है, क्या पढ़ा है हमने कि अगर टेंजेंट, कर्व का जो टेंजेंट है वो किसी लाइन के पैरेलल हो तो हम क्या बोलेंगे कि जो दोनों का स्लोप है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो कर्व दे रखी है, गिवन कर्व इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये है। यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए। तो वो आएगा हमारे पास 2x माइनस 2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2x माइनस 2 आ गया। अब 2x माइनस 2 क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम ये लिख सकते हैं ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। अब ये कर्व का टेंजेंट आ गया। अब लाइन दे रखी है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है भाई, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0, राइट। और हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म की होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म की होती है। तो इसको भी हम उसी फॉर्म में बना दें तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखो 2x प्लस 9 एज इट इज़, और मैं इस y को दूसरी साइड ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल्स टू वाई, राइट। और अगर आपको ये सेम नहीं लग रहा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस 9। अब तो एक जैसा लग रहा है ना, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको। तो ये हो गया y इक्वल्स टू 2x प्लस 9। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं इसको तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो m इक्वल्स टू 2, यहाँ से आ गया m इक्वल्स टू 2। और मैंने अभी अभी बोला, क्या बोला कि अगर टेंजेंट पैरेलल है लाइन के, टेंजेंट is parallel to the line, then the slope of the tangent is equal to the slope of the line। तो देखिए हम यहाँ बोलेंगे if tangent to the curve is parallel to the line, then its slope equals to the slope of the line, ये पूरी लाइन लिखने का मतलब क्या है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि जो टेंजेंट है कर्व का, अगर वो पैरेलल है लाइन के तो उन दोनों का जो स्लोप है वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास 2x प्लस 2 था वो किसके इक्वल आया, 2। क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था 2x माइनस 2 और यहाँ से कितना आया, m इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2x इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो अगर x की वैल्यू आ गई हमारे पास तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि y क्या है, देखो कर्व है, हमें दे रखी है y इक्वल्स टू दिस, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो मैं y में x की वैल्यू पुट करूँगी तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो यह आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 0 और ये 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 7। तो देखो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट भी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 2 है, और मेरे पास पॉइंट भी आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया है। देखो रिक्वायर्ड पॉइंट कितना आ गया भाई, x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया, 2 7 आ गया। तो इक्वेशन फाइंड करना तो बिल्कुल ईजी हो गया, राइट। तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 27 इज y माइनस y1, y1 कितना है 7 इक्वल्स टू m कितना है 2 इंटू x माइनस x1 कितना है 2 है। ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये आएगा y माइनस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 4, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कितना आ जाएगा 2x सॉरी माइनस y था ये 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल्स टू 13। देखो दे क्या रखा है, आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, आपको कर्व दे रखी है और वो क्या रखा है, जो कर्व की इक्वेशन है वो परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के। तो हमने एक पहले भी रूल पढ़ा है कि क्या था वो, कि इफ द टेंजेंट टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स ऑफ टू कर्व्स इक्वल टू -1। देखो भाई ये कर्व है, ठीक है, ये कह रहा है कि जो कर्व की इक्वेशन है उस पे अगर परपेंडिकुलर है तो जो दोनों के स्लोप्स होंगे उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, -1 होती है। m1 इंटू m2 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हमें कर्व की इक्वेशन भी दे रखी है और लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स तो फाइंड कर लिया था, तो उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से लिख देते हैं। dy बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स वो था हमारे पास 2x माइनस 2। ठीक है, क्या था हमारे पास 2x माइनस 2। अब जो ये लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि लाइन की इक्वेशन तो ये होती है, इससे कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसमें जो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 है इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इस फॉर्म में बनाएंगे इसको, तो देखो इसको एक बार अलग से लिख देते हैं हम। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास 5y, तो ये क्या हो जाएगा 15 उस साइड जाके 13 प्लस 15x, मुझे सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 13/5 प्लस 15/5x, राइट। और मैं क्या करूँगी, 5 3 ज़ा 15 3x हुआ, और x की वैल्यू को पहले लिख लेंगे, तो 3x प्लस 13/5 हो गया। अब अगर मैं इस इक्वेशन को लाइन की जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करूँ तो मुझे यहाँ से m मिलेगा कितना, 3। यहाँ से जो m यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो मुझे मिला वो कितना मिला, 3 मिला। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का जो स्लोप था वो कितना है, 3। और मैंने क्या कहा था कि अगर टेंजेंट है लाइन का, ठीक है, लाइन का टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, देखो, तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज क्या था भाई, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। या फिर मैं कह सकती हूँ अगर मुझे m1 दे रखा है, मतलब मेरे को कोई भी एक स्लोप दे रखा है, मान लो m2 है मेरे पास, तो ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा m1 क्या होगा, किसके इक्वल होगा, -1 अपॉन m2 के। तो मेरे पास एक स्लोप तो है, तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m2, यानी जो भी हमें स्लोप गिवन है वो कितना आ गया, 3। तो एक स्लोप तो है m इक्वल्स टू 3, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ गया मेरे पास, -1/3। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ से -1/3 आ गया है। अब क्योंकि ये वाला जो हमने कर्व का जो स्लोप निकाला था वो 2x माइनस 2 था, और यहाँ से जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है मेरे पास वो क्या है, -1/3। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ये इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2 किसके इक्वल है, -1/3 के। और जब इसको सोल्व करेंगे तो क्योंकि 3 की क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू -1। और जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये आएगा -1, ये 6 क्या उधर जाएगा, उधर जाके क्या होगा, साइन चेंज, तो ये हो जाएगा 5। सो फाइनली x की वैल्यू आई हमारे पास 5/6। x की वैल्यू क्या आ गई, 5/6। x की वैल्यू तो आ गई, और y की हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है ना। तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो y है मेरे पास, y था मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 7, ये मेरे पास y की जो कर्व की इक्वेशन थी वो थी ये,
ठीक है। और अभी मैं फाइंड क्या करूँगी, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 5/6 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 5/6 प्लस 7। यहाँ पे क्या किया हमने, सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू को पुट किया है और सोल्व करेंगे। तो ये आएगा 25/36 माइनस, अब देखो ये 2 3 जा 6 है ना, तो ये आ जाएगा माइनस के 5/3 प्लस 7। और जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो सोल्व करके देखते हैं क्या लेंगे, 36 कॉमन लिया तो ये आएगा 25 माइनस के 60 प्लस 252। ठीक है, आप सोल्व करके देख लीजिएगा, यही वैल्यू आएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू आई 217/36। x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास थी, y की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हमें निकालना क्या था, हमें फाइंड करनी थी इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए था, और पॉइंट हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 5/6 और y इक्वल्स टू 217/36। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है, -1/3। तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी, वो अब हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले कि रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमारा था वो क्या है। सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 5/6 and 217/36। इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए हमें, इक्वेशन के लिए चाहिए हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड पॉइंट, वो हमारे पास है अभी। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज, क्या होगी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, y माइनस y1। अब y1 देखो पॉइंट क्या था मेरे पास 5/6 और ये था 217/36। तो y माइनस y1 कितना है 217/36। ठीक है, इक्वल्स टू, अब क्या था स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और वो क्या था मेरे पास -1/3 इंटू x माइनस x1, और x1 कितना था 5/6। x1 कितना है मेरे पास 5/6। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा y माइनस 217/36, और इस 3 को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा -x/3। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये आ जाएगा 5/18। ठीक है, तो ये आ गया -x/3 5/18। क्या करेंगे, यहाँ सबको कॉमन ले लेते हैं, कितना 36 कॉमन ले लें। ओके, तो 36 कॉमन लेते हैं, क्या आएगा देखो, 36 कॉमन लेने के बाद आया 36y माइनस 217 इक्वल्स टू 3 से कितना 12 जा, सो ये आ जाएगा माइनस के 12x प्लस 18 2 जा 36, तो ये 5 2 जा 10। तो ये आ गया हमारे पास। आप देखो क्योंकि सबके नीचे 36 है, एलसीएम सबके नीचे है, तो अगर मैं इस 36 को हटा दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर सबके नीचे है और इक्वल टू का सिंबल है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, इतना तो पता ही है। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। तो ये देखो जो 2x था हमारे पास, ये क्या होगा, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव था इस साइड जाके पॉजिटिव। ठीक है, और ये भी 10 इस साइड आ जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको जो फाइनली जो सॉल्यूशन है वो लिखते हैं। तो इक्वेशन है हमारी 36y, 12x इधर आएगा, सो 12x प्लस 36y, और क्योंकि ये प्लस 10 है इधर जाके -10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -227 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल्स टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। देखो क्या दे रखा है, टेंजेंट टू द कर्व y दिस, हमें एक कर्व दे रखी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है। अब क्या कह रहा है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 2 एंड द पॉइंट x इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। तो देखो पैरेलल कब होगा, जब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल आ जाएगा। अगर इक्वल आ जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि जो टेंजेंट्स हैं वो कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो चलो सोल्व करके देखते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 7x³ प्लस 11। हमें फाइंड क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्या करेंगे,
y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, dy/dx, ठीक है। और वही वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वही क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy/dx, और 7x³ को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 21x²। जो 3 है पावर वो क्या होगी, नीचे आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 7 3 21 और x², क्योंकि एक पावर क्या हो जाएगी, लेस। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 11 को, 11 का क्या होगा, कांस्टेंट टर्म है तो 0 आ जाएगा, तो dy/dx आया मेरे पास 21x², ठीक है। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ओके। किस पॉइंट पर, x = 2 एंड x = -2 पर। तो चलिए चेक करते हैं। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x = 2, एट x = 2 पर चेक करेंगे तो x की जगह वैल्यू क्या रख देते हैं, हम 2 रख देते हैं, तो ये हो गया 21 × 2² 4, यानी कि 84, ठीक है। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x = -2, तो ये तो हमने x = 2 पर चेक किया। अब हम चेक करें x = -2 पर, तो आएगा 21 × 2 की जगह क्या आ गया, -2 का स्केयर। अब देखो -2 का स्केयर भी कितना होगा, 4, और 4 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वो भी कितना आएगा, 84। कितना आया हमारे पास, 84 आया। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड किया अलग अलग वैल्यूज़ पर, तो हमारे पास दोनों में क्या आया, 84 आया। इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट्स दोनों पॉइंट्स पर इक्वल है, और इक्वल है तो टेंजेंट्स कैसे हैं, पैरेलल। सो फाइनली हम लिखेंगे हैंस स्लोप ऑफ टेंजेंट्स at x = 2 एंड x = -2 आर इक्वल। दोनों क्या है, दोनों पॉइंट्स पर क्या है, टेंजेंट्स इक्वल हैं। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, हैंस टू टेंजेंट्स आर पैरेलल, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, शो करना था। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 14 to 16। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। बाय, टेक केयर।